में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक देखते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ये हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी 8th 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड, कोई भी चीज की स्पीड कब पता चलेगी? जब कोई चीज मोशन में होगी, जब कोई चीज मूव हो रही होगी, तब ना पता चलेगी उसकी स्पीड। तो स्पीड को हम लोग साइंस में कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना कोई ऑब्जेक्ट मूव हुआ है और कितने टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रनिंग कर रहा हूं तो मेरी स्पीड क्या होगी, मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया। अभी मैं बोल दूंगा कि मेरी स्पीड, मैं 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फॉर एग्जांपल मैं 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो उससे स्पीड पता नहीं चलेगी। वो 1 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल किया तब ना स्पीड पता चलेगी। अभी जैसे यूसेन बोल्ट 100 मीटर रेस में भागे थे, है ना, लेकिन वो 100 मीटर भागे थे, वो बड़ी बात नहीं है, वो उससे स्पीड नहीं पता चली। 100 मीटर 9.58 सेकंड में भागे थे, तो उससे स्पीड पता चली थी ना कि यूसेन बोल्ट की स्पीड कितनी ज्यादा है, तभी तो उनको फास्टेस्ट रनर ऑन द प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। तो स्पीड कैसे पता चलेगी? कोई भी डिस्टेंस कितने टाइम में हम लोग ने ट्रेवल किए, और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसका हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये स्पीड है। स्पीड, सपोज करो यूसेन बोल्ट 100 मीटर भागे थे, ठीक है, और कितने सेकंड में? 9 सेकंड में भागे थे। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसा? इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका साइंस का टेस्ट लिया, टेस्ट में आप 9 मार्क्स लाए हो, कितने में से? 10 में से। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 9/10, है ना। तो अब यहां पर ये 100 मीटर भागे यूसेन बोल्ट, कितने सेकंड में भागे? 9 सेकंड में भागे। तो 100 मीटर को ऊपर लिखेंगे, 9 सेकंड नीचे लिखेंगे। सिंपल है ना। 9 मार्क्स मिले थे, कितने में से? 10 में से। 100 मीटर भागे, कितने टाइम में? 9 सेकंड में भागे, ठीक है। तो ये 100 मीटर 9 सेकंड, तो ये क्या हो गया? इसका स्पीड हो गया 100 मीटर पर अपॉन 9 सेकेंड। ये क्या हो गया? इसकी स्पीड हो गई। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तब जाके इसको आंसर मिलेगा। इसका आंसर पॉइंट में आएगा, 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है कि स्पीड कैसे मालूम होगी। अच्छा, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। डिस्टेंस क्या होता है? फासला, दूरी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए वो क्या होगा? ऊपर वो है 100 मीटर, 100 मीटर भागे ना यूसेन बोल्ट, तो 100 मीटर उसका क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ऊपर लिख दिया हम लोग ने। कोई भी चीज की स्पीड फाइंड करने के लिए ऊपर क्या लिखना पड़ता है? डिस्टेंस। ये समझ में आ गया। और कितने टाइम में भागे उसको हम लोग नीचे लिखे, तो नीचे क्या था? हमारा टाइम था। तो ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी हम लोग डिस्टेंस को अगर ऊपर लिख देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग टाइम से, कि कितने टाइम में उस डिस्टेंस को ट्रेवल किए, तो उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। स्पीड के ऐसा यूनिट क्या होती है? तो स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्पीड की ऐसा यूनिट होती है। देखो यहाँ पर मीटर ऊपर था, सेकंड नीचे था, तो मीटर अपॉन सेकंड, तो उसी को बोलते हैं मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी क्या है? एसआई यूनिट है। और स्पीड को अगर आप लोग कार में देखेगा ना, तो कार में स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि वो कार बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, तो उसको मीटर पर सेकंड से कैलकुलेट करने से अच्छा उसको किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट किया जाता है। अब आप लोग देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। डिस्टेंस क्या होता है कि अब मैंने कितनी दूरी तय किया। सपोज करो कि मैं एक पॉइंट ए है, यहां से मैं ट्रेवल कर रहा हूं, ये कुछ 20 मीटर का है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी कितनी है? 20 मीटर है। और यहां से बी से सी कितनी है? 10 मीटर है। सपोज करो मैं ए से बी पे गया, बी से सी पे आया, और सी से ए की जो दूरी है ना, सी से ए की दूरी है 50 मीटर। सपोज करो कि 50 मीटर है। मैं ए से बी पे गया तो 20 मीटर ट्रेवल किया, बी से सी पे आया तो 10 मीटर ट्रेवल किया। अब वापिस सी से ए पे आ गया मैं, तो टोटल कितना मैंने ट्रेवल किया? टोटल मैंने ट्रेवल किया 20, 10 और 50, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? तो 20 + 10 + 15, तो टोटल कितना मीटर मैंने ट्रेवल किया? ये 80 मीटर। तो ये क्या डिस्टेंस हम लोग को क्या पता चलता है कि हम लोग कितना चले हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को समझना एकदम ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, डिस्प्लेसमेंट ना, सपोज करो मैं 20 मीटर चला, यहाँ पर 20 मीटर चला मैं, ये 20 मीटर चला, उसके बाद बी से सी पे आया 10 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस क्या बोलता है कि तुमने 30 मीटर ट्रेवल किया। डिस्टेंस यही बोलेगा कि तुमने कितना मीटर ट्रेवल किया? 30 मीटर ट्रेवल किया, यहां से 20 और यहां से 10। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा कि तुमने 30 मीटर नहीं ट्रेवल किए, तुमने सिर्फ ए से बी तक का फासला तय किए हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो यहां से शॉर्टकट लेगा वो यहां से घूम के नहीं जाएगा। डिस्टेंस क्या करेगा? यहां से घूम के जाएगा,
है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतने की गिनती करेगा कि इतने के बीच में कितनी दूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए पॉइंट पे हूं, यहां से मैं 100 किलोमीटर गया और 100 किलोमीटर आके बाजू में खड़ा हो गया, कुछ 5 मीटर की दूरी पे आके मैं खड़ा हो गया, तो यहां से गया मैं 100 किलोमीटर की दूरी पे, वापस आया 100 किलोमीटर की दूरी पे, तो टोटल डिस्टेंस के हिसाब से मैं कितना ट्रेवल किया हूँ, 100 और प्लस 100 कितना हो गया, 200, यानी 200 किलोमीटर में डिस्टेंस के हिसाब से ट्रेवल किया हूँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा कि पहले तू कहाँ खड़ा था, तू ए पे खड़ा था, अब तू इतना घूम के अगर बी पे आया है, तो बी पे तू कहाँ पे खड़ा है, 5 मीटर दूरी पे, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 5 ही मीटर है। डिस्प्लेसमेंट ये बोलेगा। डिस्प्लेसमेंट खाली ये देखता है कि तुम कहाँ से कहाँ पहुंचे, वो बीच का रास्ता नहीं देखता है कि तुम कहाँ से होकर गए हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैं घर पे हूँ, मेरी स्कूल यहाँ पर है, सपोज करो मेरे को घर से स्कूल जाना है, लेकिन रास्ता जो है वो यहां से होते हुए ऐसे आता है, तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से स्कूल की दूरी सिर्फ इतनी है, स्कूल की दूरी जो है वो सिर्फ इतनी है, और जो डिस्टेंस होता है ना वो बोलेगा कि स्कूल की दूरी इतनी है। अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो तो डिस्टेंस इतने को नापेगा, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ नापेगा कि तुम पहले कहां थे और तुम पहुंचे कहां पे, और दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाप लेगा कि इतना है। एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज करो कि ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, मेरे को जाने का था, मैं शॉप पे गया, एक शॉप पे गया मैं अपने घर से, ये मेरी स्कूल है, हाँ, यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के हाउस में गया, फ्रेंड्स होम, एक अपने दोस्त के घर पे गया, उसको लेके मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बस स्टॉप पे गए, बस स्टॉप से होते हुए हम लोग गए, ठीक है। तो मेरा घर यहाँ पर था, तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मैं जब घर से निकला और यहां तक के मैं पहुंचा ना, तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मैं सिर्फ इतना ट्रेवल किया हूं, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतने का नाप करेगा। ये सपोज करो कि ये 20 मीटर है, ये 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, ये 10 मीटर है, और ये 10 मीटर है। तो डिस्टेंस अगर मैं पूछूंगा ना कि मैं कितना ट्रेवल किया, तो ये 50 प्लस 10 60 प्लस 50 110, और ये प्लस 10 120, तो डिस्टेंस के हिसाब से मैं 120 मीटर ट्रेवल किया हूं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, तो यहां से मैं यहां पर पहुंचाऊं ना, तो वो बीच का दूरी नापेगा कि 20 मीटर की दूरी है, तो वो बोलेगा कि आप सिर्फ 20 मीटर ट्रेवल किए हो। एक और एग्जाम्पल देता हूं, सपोज करो कि मैं यहाँ पर बस स्टॉप पे आया, फिर उसके बाद मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं वापस से घर पे आ गया, तो अब इसके हिसाब से ये 10 मीटर की दूरी है, 50 मीटर 10 मीटर फिर 50 फिर 10, तो टोटल डिस्टेंस के हिसाब से मैं कितना ट्रेवल किया, 120 मीटर मैं ट्रेवल किया हूं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा कि तुम शुरू यहीं से किए थे और खत्म भी यहीं पर कर दिए, तो तुम कुछ ट्रेवल ही नहीं किए, तुम 0 किलोमीटर ट्रेवल किए हो, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया, 0 किलोमीटर, 0 मीटर। और डिस्टेंस कितना बोलेगा कि 50 प्लस 50 100, 10 प्लस 10 20, तो डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 120 मीटर। ये हो गया मेरा डिस्टेंस, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, कभी कभार ही जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट तभी जीरो होगा कि जब आप कहीं से शुरू किए और कहाँ घूम के जाके आके वापस वही जगह पर खड़े हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। एक और वक्त है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, वो कब है कि आप यहाँ पर खड़े हो, और आप कहीं जा ही नहीं रहे, आप ऐसे ही खड़े हो बस, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जीरो होगा, क्यों, कहीं ट्रेवल ही नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। डिस्टेंस जीरो तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक और तरीके से जीरो होता है, वो कब, जब आपकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दूं तो ओलंपिक में जो रेस होती है ना, यहां से ये पूरा ऐसा राउंड भागा जाता है ना, तो यहां से अगर रनर्स स्टार्ट किया रनिंग करना यहां से, और पूरा रनिंग करते करते यहां से गोल घूम के यहां पर उनकी एंड लाइन है, यहां पर फिनिशिंग लाइन है, वहीं पर जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पर फिनिशिंग पॉइंट भी है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं पर था और फिनिशिंग पॉइंट भी कहां है, यहीं पर है। तो अब ये सपोज करो कि 1 किलोमीटर की रेस है, 1 किलोमीटर का ये पूरा सर्कल है, तो डिस्टेंस बोलेगा कि तुमने 1 किलोमीटर पूरा
ट्रेवल किया है, रनर्स को क्या बोलेगा डिस्टेंस की तुमने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा तुमने यहीं से शुरू किए थे और यहीं पर आकर खत्म कर दिए तो तुमने कुछ भी ट्रेवल नहीं किया, तुम्हारा 0 किलोमीटर गिना जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई होप आप समझ गए रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी क्या होती है। अब स्पीड और वेलोसिटी देखते हैं। स्पीड और वेलोसिटी ना सेम तरीके की चीज होती है। देखो स्पीड क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा हूं, 10 किलोमीटर की रफ्तार से मैं भाग रहा हूं, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं एकदम तेज भाग रहा हूं, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं भाग रहा हूं, तो वो क्या होगी, वो मेरी स्पीड हो गई। लेकिन वही चीज अगर मैं बोलूं कि मैं 10 किलोमीटर की रफ्तार से ईस्ट की तरफ भाग रहा हूं, अगर मैं 10 किलोमीटर की रफ्तार से ईस्ट की तरफ भाग रहा हूं, यानी मैंने अपना डायरेक्शन भी बता दिया कि मैं किस तरफ भाग रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगी, वो स्पीड नहीं रहेगी, वो वेलोसिटी होगी। वो क्या हो जाएगी, हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहां पर बोलूं कि मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा हूं, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं भाग रहा हूं, तो ये आपको पता नहीं है कि ये डायरेक्शन कहां जा रहा है ना, तो ये क्या हो गई, 10 किलोमीटर इसकी स्पीड हो गई। लेकिन वही अगर मैं बता दूं कि ये ईस्ट का डायरेक्शन है, तो अब ये 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, ये हो गई इसकी वेलोसिटी। क्या हो गई, ये उसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर मैंने ईस्ट बोल दिया या मैंने वेस्ट बोल दिया या नॉर्थ या साउथ बोल दिया, या मैं बोल दूं कि मैं 10 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा हूं स्कूल की तरफ मैं 10 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा हूं, तो वो क्या हो गई, मेरी वेलोसिटी हो गई। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि मैं 5 किलोमीटर की रफ्तार से मैं खाली ऐसे ही भाग रहा हूं, कहां भाग रहा हूं मैं नहीं बताया, तो वो क्या हो गई, वो स्पीड हो गई। वेलोसिटी कब होगी, जब मैं कोई डायरेक्शन बताऊं कि मैं किस तरफ भाग रहा हूं, किस तरफ मैं भाग रहा हूं, तो वो क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। ठीक है,